नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना संविधान का भाग 9th हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कल मैंने आपको ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ाया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नगर पालिका, जो संविधान के भाग 9B में रखा गया है, जिसके आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 ZG तक थे। आप ये मुझे बताइए कि जो ग्राम पंचायतों का जो आर्टिकल है वो 9th ए, भाग 9th ए है आपका, और 243 से लेकर 243 ओ तक था। ठीक है जी। उसके बाद जस्ट हमारी पी स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, इसका सब पार्ट होते हैं। 243 ओ पे ख़त्म क्या हुआ हमारा, ग्राम पंचायतें, जिसमें आपकी जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति, ये था। ये हमने कल चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर इसको कंटिन्यू आगे कैसे होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू होगा, जिसमें आपका 9th बी भाग में आर्टिकल कौन से 243 पी से लेकर 243 ZG तक जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। आइए शुरू करते हैं नगर पालिका के बारे में। हाँ जी, एक बात यहाँ पे देखिए, हमारे भारत को चलाने के लिए, पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार है, संसद है जिसका नाम, जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा है। उसके नीचे अपनी सारे राज्यों में राज्य सरकार बनती है, जिसमें आपकी विधानमंडल होती है, जिसमें आपका गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, बाकियों में नहीं है, और ये प्रावधान है कि वो चाहें तो बना भी सकते हैं। उसके नीचे हमारी आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें जैसे आ गया, राज्यों के अंदर क्या होते हैं, जिले होते हैं, जिलों के अंदर क्या, गांव और शहर होते हैं। इसके गांवों के अंदर आपको 3 टायर सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें आपका ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पे एक गांव की होगी। फिर आपका कई गांवों को, जो पंचायतों को मिलाकर आपकी ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक समिति बोलते हैं। फिर कई ब्लॉक्स को मिलाकर आपकी क्या बनेगी, जिला स्तर पर जिला परिषद आपको देखने को मिलती है। शहरों में क्या होता है, इसमें भी 3 टायर ही हैं आपके, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसमें जनसंख्या पे आधारित है कि नगर पंचायत कहाँ बनेगी, जहाँ पे जनसंख्या कितनी होगी, 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में। यानी कि जहाँ पे क्या परिवर्तित हो रहे, जो गांव धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित हो जा रहे हैं, उन्हें क्या, वहाँ पे क्या बनेगी, नगर पंचायत बनेगी। और नगर परिषद वहाँ बनेगी जिन नगरों की जनसंख्या आपकी 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है। ठीक है जी, वहाँ पे आपकी क्या बनेगी, नगर परिषद। और नगर निगम आपका बनेगा कहाँ पर, जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आइए शुरू करते हैं, आगे डिटेल में चलते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। कहते हैं इसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या कहता है, कहते स्थानीय स्वशासन, लाइक लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपका ग्राम पंचायत भी है और नगर परिषद भी है, की व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसे लाने का मतलब, इसका लाने का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो जन भागीदारी को बढ़ाना, ग्रास रूट लेवल से लोगों की भागीदारी बने, कि इसमें लोकतांत्रिक जो अपना देश का ढांचा है उसमें इतने बारीकी से नीचे से ऊपर तक आना है। लोगों की भागीदारी क्या है, बढ़नी चाहिए। इसके अंदर लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पावर्स क्या होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण, छोटे लेवल से स्टार्ट करते स्टेप बाय स्टेप सारे ऊपर तक जाना चाहिए। यानी कि सबकी भागीदारी हमें यहाँ पर सुनिश्चित करनी है। लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे, उनका कार्यकाल कब का था आपका, यहाँ पर देखिए 1880 से 1884। कहते स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की क्या की थी, स्थापना की थी। पहली बार इन्होंने स्थापना की थी। इनको ही क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है।
एक बात यहाँ पे नोट करो, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास में 1687-88 का वो टाइम पीरियड था उसमें हुई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। 29 दिसंबर 1688 को मद्रास में पहली बार क्या है, नगर निगम की स्थापना की थी। आपने इस क्वेश्चन को अपने माइंड में फिट कर लेना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखने को आपको बार बार मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे देखिए जो अपने कल ग्राम पंचायत पर पढ़ा था ना, उसमें हमें बहुत सारी समितियां पढ़नी पड़ी थी, जिसमें बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति और आपका थुंगन समिति, पीवी राव समिति, ऐसी समितियां पढ़ने को मिली थी यहाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक के संसद में पेश किया गया था, और ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा था, 64 नंबर का संशोधन उसने राजीव गांधी ने पेश किया था संसद में। वहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा में तो पास हो गया ग्राम पंचायतों संबंधी, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसी तरह से 1989 में राजीव गांधी ने 65वां संविधान संशोधन विधेयक है जो संसद में पेश किया, लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। नोट करो यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पे ये पास हो गया था। ठीक है जी, इसके जस्ट बाद जो आपको सरकार देखने को मिली उसमें ये पास हो जाता है। कहते हैं दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ, दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पारित हुआ, और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने क्या कर दिए, इस पे हस्ताक्षर कर दिए, और 1 जून 1993 में पूरे देश में लागू हो गया। पंचायत कब लागू हुई थी, 24 अप्रैल 1993, और आपको नगर पालिकाएं का जो संवैधानिक रूप दर्जा दे दिया 1 जून 1993। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। संशोधन कौन कौन से है, ये 74वां ग्राम पंचायतों वाला 73वां था, 1992 में पास हुआ था और 1993 में लागू हो जाता है। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। कहते 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A 9B कर लो, यहाँ पे 9B में अनुच्छेद 243 से लेके 243 जी तक है, और 12वीं अनुसूची क्या है, जोड़ी गई थी। आपको बताया था ना कि जब मैंने अनुसूचियां का चैप्टर करवाया था कि मूल संविधान में 12 ही अनुसूचियां थी, लेकिन जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद में जोड़ी गई हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, उसमें क्या प्रावधान है, और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई वो भी आपने बताना है। 11वीं 12वीं तो आपके ये पंचायतों और नगर पालिकाओं संबंधी आप इजीली कर पाते हो। ठीक है जी, और इसमें टोटल विषय कितने हैं, नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं, और पंचायतों में कितने थे, 29 विषय थे। स्थानीय स्वशासन, यहाँ पे देखिए 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है जी, और विषय कितने, 29 रखे गए। इसी तरह से आपका 74वां संविधान संशोधन करके, ये उल्टा हो गया, एक्चुअली ये यहाँ आना चाहिए था, ये आपका पंचायतों संबंधी है और ये आपका नगर पालिका संबंधी है, ये उल्टा हो गया, आप थोड़ा करेक्ट कर लेना इस चीज को। 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका से संबंधित है, 12वीं अनुसूची है, और 18 इसके अंदर क्या है, विषय दे रखे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, नगर पालिकाओं का मतलब कि संरचना है वो कहाँ, कैसे कैसे शहरों में कितनी जनसंख्या पे होती है, ये भी पूछते हैं कई बार। जो नगर पंचायत है, अब यहाँ पे देखिए, कहते गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे ऐसे क्षेत्र जो अभी क्या है, गांव से धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 5000 से लेकर 20,000 पॉपुलेशन है,
तो वहां पर क्या बनाई जाएगी, नगर पंचायत बनाई जाएगी, और इसके हेड को क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, चेयरमैन बोलते हैं। सेकंड हमारा नगर परिषद है, इसमें आपकी जो है आप समझ लो 1 लाख से 10 लाख के बीच में, इससे बढ़ जाएगी तो मतलब 1 लाख से 10 लाख के बीच में क्या है आपका नगर परिषद काउंसिल बन जाएगी, और इसके हेड को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। आगे है नगर निगम, 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख है जिस नगर की जनसंख्या, वहां पर क्या है नगर निगम बनाया जाता है, और इसके हेड को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। ये हमारे मास्टर कैडर के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताइए इसके हेड को क्या बोलते हैं, इसके हेड को क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को करेक्ट करके रखना, ध्यान में रखना, ठीक है जी। इसी तरह से ब्लॉक समिति के हेड को चेयरमैन बोला जाता है, और जिला परिषद के हेड को भी क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना अपनी बातों में। और सदस्यों का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो एक गांव, कोई ऐसा जगह है जो धीरे धीरे गांव से नगर में परिवर्तित हो रहा है, उसको क्या कर देंगे, वार्ड में कन्वर्ट कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे वार्ड में। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 ऐसे डिवाइड कर दिया, और हर वार्ड से एक एमसी क्या है, चुनाव लड़ेगा, ठीक है। एक एमसी वार्ड नंबर 1 से, फिर वार्ड नंबर 2 से, ये ऐसे चुनाव लड़ेंगे, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। और ये तो हो गया जनता के द्वारा चुनाव एमसी का हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे का एक हेड कौन, चेयरमैन बनाया जाएगा, और इस चेयरमैन का इलेक्शन भी कौन करेगी, जनता करेगी डायरेक्ट, ठीक है जी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या है, मान लो कोई शहर ऐसा है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच है, इस पूरे शहर को भी किस में डिवाइड कर देंगे, वार्ड के अंदर कर देंगे। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इनके जो एमसी है, हर वार्ड का एक एमसी होता है, एमसी का चुनाव जनता डायरेक्ट करेगी, ठीक है जी, कर दिया। और इसके हेड का चुनाव, मतलब इन सब का एक हेड का चुनाव भी कौन करेगी, जनता डायरेक्ट करेगी। इसी तरह से नगर निगम में क्या होता है, पूरे शहर को किसमें, वार्ड में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। और हर वार्ड में एक एमसी होता है, एमसी का चुनाव हर वार्ड में क्या, एक एमसी खड़ा होता है, और मतलब कि 2 जितने भी एमसी खड़े होते हैं, 1, 2 जिसके आपस में चुनाव होता है, जो जीत जाता है उसको क्या है, एमसी उस वार्ड का बन जाता है। और इन वार्ड के एमसीओ के अलावा इस पूरे का एक हेड भी चुना जाता है। इस पूरे के हेड, इस हेड को जनता डायरेक्ट चुनती है, और हेड को बोलते क्या है, मेयर बोलते हैं। इसके हेड को क्या, अध्यक्ष बोलते हैं। इसके हेड को क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, 74वां संविधान संशोधन, इसमें सुनिए, आरक्षण की बात करें, अगर सीटों की रिजर्वेशन की बात करें तो कहते हैं SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में जब महिलाओं के लिए न्यूनतम क्या है, 1/3 स्थान क्या है, आरक्षित है। SC ST को उस जनसंख्या की क्या है, मतलब कि रेशो निकाल पे, अनुपात के आधार पे क्या सीटों का रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है जी। और औरतों को 1/3 यानी तीसरा हिस्सा क्या है, सीटें रिजर्व होती हैं महिलाओं के लिए। OBC के लिए आरक्षण करना चाहे तो उस राज्य की विधानमंडल के ये हाथ में बात होती है कि वो कितना उसको सीट रिजर्वेशन देना चाहती है या नहीं भी चाहती। ये पावर किसके पास है, विधानमंडल के पास है। विधानमंडल के अंग कौन कौन होता है, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। इसके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष विघटन की स्थिति, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सीधी सी बात है, कितना, 5 ईयर होता है। लेकिन मान लो 5 साल से पहले ही क्या ये भंग हो गया, इसको विघटन कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करवाने होंगे। 6 महीने के टाइम के अंदर अंदर क्या करवा लो, दोबारा चुनाव करवा लो। और न्यूनतम क्या है इसमें आयु जो सीमा चाहिए, आपको एमसी बनना है, मेयर बनना है, या आपको अध्यक्ष बनना है, चेयरमैन बनना है, तो आपको 21 साल की उम्र चाहिए एमसी बनने के लिए, ठीक है जी। म्यूनिसिपल काउंसिलर, आगे इसमें जो सारे आर्टिकल है, पिछले एग्जाम में क्या हुआ था कि आपको ग्राम पंचायत के सारे आर्टिकल ऐसे दे रखे थे मैचिंग करने के लिए, उसमें से यानी आपको अगर आपको सारे आते होंगे तभी तो आप बता पाओगे। इस तरह से हमें इनके आर्टिकल भी सारे याद करने हैं। देखो 243P में
प से पी से परिभाषा, ठीक है जी। क्यू नगर पालिकाओं का गठन के बारे में है। आर में है नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में, उसमें कौन कौन लोग होंगे, कितने मेंबर होंगे। आगे है वार्ड समितियां, एस से समितियां याद कर लो, 243 एस वार्ड समितियां आदि का गठन की संरचना है। टी आपका 243 टी में आपका आरक्षण है, ठीक है जी। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3 और OBC को राज्य की विधानमंडल क्या निर्धारित करेगी। आगे है 243 यू के बारे में, इसका है कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का। अगर 5 वर्ष से पहले ही ये विघटन इसका हो जाता है किसी भी कारण, तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे। और यहाँ पे जो 243 वी दे रखा है, वी वैन वाला, इसमें योग्यता यानी कि न्यूनतम आपकी 21 वर्ष की आयु चाहिए। 243 डब्ल्यू क्या कहता है, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व 18 विषयों पर कार्य करने का अधिकार है किसके पास, नगर पालिका के पास। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए नगर पालिकाओं के पास कितने विषय के लिए कानूनी उसको कानून बनाने का अधिकार है, शक्ति है उसको 18 विषय, और ग्राम पंचायतों के पास 29 विषय हैं। आगे देखिए 243 एक्स टैक्स, तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको सिमिलैरिटी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, उसको जस्ट याद करने का तरीका है अपना। आगे देखते हैं। हाँ जी, अनुच्छेद 243 वाई, वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाएगा। आपको पता है ना कि राज्य का जो वित्त आयोग है वो राज्यपाल गठन करता है, हर 5 साल के बाद नया बनता है। आगे है 243 जेड, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संप्रेक्षा, ठीक है जी। डाटा इसका कौन कि ध्यान में रखने के उसको बोला जाता है। आगे है 243 जेड ए, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। आपको मैंने कल भी बताया था, हमारे देश में 2 तरह के निर्वाचन आयोग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इसी तरह सारे राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन भी कंडक्ट कौन करवाता है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लेकिन स्टेट के अंदर गांवों की जो पंचायतें हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, और नगरों की नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इन 6 का इलेक्शन किसकी जिम्मेवारी बनता है, ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है, ठीक है जी। आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। इसका इलेक्शन करने की जिम्मेदारी किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास इसकी जिम्मेदारी है। इसका जो हेड होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, उस स्टेट का संबंधित गवर्नर करता है। 243 जेड बी में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, ठीक है। आगे है 243 जेड सी में है कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। आगे 243 जेड डी में क्या है, जिला योजना के लिए समिति बनाना। 243 जेड ई में क्या है, महानगर योजना के लिए समितियां बनाना। आगे है 243 जेड एफ, यानी कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, इसको हटा नहीं पाएगा कोई भी। आगे है 243 जेड जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का क्या है, वर्जन है, यानी कि इंटरफेरेंस न्यायालयों की यहाँ पे नहीं हो सकती। इसी तरीके से कल भी मैंने आपको बताया था कि उसमें जो ग्राम पंचायतें पड़ी थी उसमें भी क्या बोला था कि जो न्यायालय हैं वो ग्राम पंचायतों के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ो। हाँ जी, नगर पालिकाओं के कार्य एवं शक्तियाँ, नगर पालिकाओं के काम क्या है, वो क्या क्या काम करती है, उसके पास क्या क्या पावर है, ये भी जान लेते हैं। नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में वर्णित किया गया है। 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। विविध कार्यों को विविध समितियों के माध्यम से नगर पालिका अपना कार्य संचालन करती है।
नगर पालिका आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करती है, उन्हें क्रियान्वित करने के भी कार्य करती है। नगर पालिका समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करती है। विकलांगता, मानसिक रूप से विचित्र लोगों के हितों की रक्षा करती है। नगरीय सुख सुविधाओं, सड़क, लाइट, जो प्रकाश वगैरह अपनी सड़क का होगा, पेयजल, पीने लायक पानी, सीवरेज वगैरह हो गया, जनगणना इत्यादि की व्यवस्था करना भी नगर पालिका का कार्य है। जनगणना आपका क्या है, यूनियन लिस्ट का काम है, लेकिन आपको किसके थ्रू करवाया जाता है, हेल्प किसकी ली जाती है, नगरों की, नगर पंच की, निगम की। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना 10वां जो भाग 10 है वो करेंगे, जिसमें आपका SC ST के लिए क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।